श्री शिवाय नमस्तुभैन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यह आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। 19 नवंबर 2025 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह ऐसी रात है जब धरती और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बिल्कुल शांत होकर ग्रहणशील हो जाती हैं। यह वह समय होता है जब आपके द्वारा की गई छोटी सी साधना भी कई गुना फल देती है। दोस्तों, अमावस्या को वैसे भी पूर्वजों की पूजा, पितरों के आशीर्वाद और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का विशेष दिन माना जाता है। लेकिन जब यही अमावस्या मार्गशीर्ष माह में आती है तो इसे धन, सौभाग्य और भाग्योदय का प्रवेश द्वार कहा गया है। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने को श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अपना सबसे प्रिय महीना बताया है। मासाना मार्गशीर्षोहम, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इसका सीधा अर्थ है कि इस महीने में की गई भक्ति, दान और उपाय कई गुना बढ़कर फल देते हैं। और इसी महीने की अमावस्या में एक ऐसा उपाय बताया गया है जो न केवल आज बल्कि सदियों से लोग करते आए हैं। ये उपाय इतना सरल है, इतना सहज है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। दोस्तों, आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुत्ते को कुछ खिलाना आपकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन शास्त्रों में, तांत्रिक ग्रंथों में और पुराने ज्योतिषीय सिद्धांतों में कुत्ते को विशेष स्थान दिया गया है। कहते हैं कि कुत्ता धरती पर मौजूद उन जीवों में से एक है जो नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान लेता है और उसे सोखने की क्षमता भी रखता है। यही कारण है कि जहां कुत्ता सहज होता है वहां वातावरण शुद्ध रहता है, और जहां कुत्ता भौंकने या बेचैन होने लगे वहां कोई ना कोई भारी ऊर्जा अवश्य होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस एक गुप्त चीज की जिसे 19 नवंबर मार्गशीर्ष अमावस्या की रात को कुत्ते को खिला देना चाहिए। यह चीज है रोटी का टुकड़ा जिसमें थोड़ा सा देसी घी और एक चुटकी गुड़ मिलाया गया हो सकता है आपको लगे कि इसमें ऐसा क्या खास, लेकिन इसका रहस्य बहुत गहरा है। रोटी धरती तत्व का प्रतीक है, घी अग्नि तत्व का और गुड़ जल तथा मधुर भाव का। जब यह तीनों मिलकर कुत्ते को अर्पित किए जाते हैं तो यह एक पूर्ण ऊर्जा संतुलन बनाता है जो आपके जीवन के आर्थिक द्वार खोलने लगता है। दोस्तों, अमावस्या की रात को कुत्ते को खिलाई गई रोटी सिर्फ रोटी नहीं रहती, बल्कि वह एक ऊर्जात्मक माध्यम बन जाती है। कुत्ता जब इसे स्वीकार करता है तो वह आपके जीवन की बाधाएं, रुकावटें और नकारात्मक प्रभावों को अपने ऊपर ले लेता है और आपके लिए धन प्राप्ति का मार्ग साफ होने लगता है। पुराने समय में व्यापारी अमावस्या की रात बाजार बंद होने के बाद चुपचाप किसी कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाते थे और कहते थे कि इससे व्यापार में अचानक बढ़ोतरी होती है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप किसी जीव को भोजन कराते हैं तो आपके भीतर दया, करुणा और सकारात्मकता बढ़ती है, और जब मन सकारात्मक होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, ध्यान केंद्रित होता है और व्यक्ति धन कमाने की राह पर तेजी से बढ़ता है। आध्यात्मिक रूप से अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है, लेकिन वही ऊर्जा आपके द्वारा किए गए शुभ कार्य को कई गुना बढ़ा भी देती है। यही कारण है कि यह उपाय सिर्फ रोटी खिलाना नहीं, बल्कि आपकी किस्मत को साफ करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, कुत्ता शनिदेव का वाहक माना जाता है और शनिदेव उन लोगों को बहुत जल्द ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं जो जीवों पर दया करते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वह मनुष्य के कर्मों के आधार पर फल देते हैं। अगर आप अमावस्या की रात किसी कुत्ते को स्नेह से भोजन कराते हैं तो यह शनिदेव के प्रति एक तरह का सम्मान और दया का भाव होता है। परिणाम स्वरूप शनिदेव आपके जीवन से बाधाओं को हटाना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस उपाय को 19 नवंबर 2025 की रात को ही क्यों किया जाए। इसके पीछे कारण यह है कि यह अमावस्या गुरु और शनि दोनों की प्रभावशाली स्थिति में आ रही है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार उस रात दो ग्रह ऐसे संयोग में होंगे जहां धन से जुड़े योग अत्यधिक सक्रिय रहेंगे। यानी अगर उस रात आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल दोगुना तिगुना मिलेगा। दोस्तों,
इस उपाय को करते समय आपका मन साफ होना चाहिए। आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी, डर या दिखावा नहीं करना चाहिए। बस शांत मन से एक रोटी बनाइए, उसमें थोड़ा सा घी लगाइए और गुड़ का छोटा टुकड़ा रखकर किसी भी कुत्ते को दीजिए। ध्यान रहे कि रोटी जब आप दें तो कुत्ता आपकी ओर देखकर पूंछ हिलाए या रोटी को तुरंत उठा ले, यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका उपाय स्वीकार हो गया है। अगर आपके घर के पास कोई कुत्ता रोज दिखाई देता है तो यह और भी अच्छा है, क्योंकि वह कुत्ता आपकी जगह और आपकी ऊर्जा को पहचानता है। उसे जब रोटी दी जाती है तो यह उपाय और अधिक प्रभावी हो जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखें, अमावस्या की रात को कोई भी ऐसा काम न करें जो नकारात्मकता को बढ़ाए, जैसे गुस्सा करना, झगड़ा करना, नशा करना या भोजन बर्बाद करना। जितना शांत रहेंगे उतना ही धन का आकर्षण बढ़ेगा। मार्गशीर्ष अमावस्या की रात को कुत्ते को यह साधारण सी चीज खिलाने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव शुरू होने लगेगा। कभी रुके हुए काम चलने लगेंगे, कहीं से पैसे मिलने लगेंगे, बिजनेस में ऑर्डर बढ़ेंगे, घर में बरकत दिखाई देगी और सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि मन शांत रहने लगेगा। दोस्तों, ध्यान रखिए, करोड़पति बनना सिर्फ पैसे आने से नहीं होता, बल्कि धन को संभालने की समझ, सही मौके का अंदाजा और शुभ ऊर्जा का आशीर्वाद भी चाहिए। यह उपाय आपको वही शुभ ऊर्जा देता है जो आपके आर्थिक जीवन को ऊपर उठाने लगती है। और यही कारण है कि यह उपाय सदियों से किया जा रहा है और लाखों लोगों ने इससे अपने जीवन को बेहतर बनाया है। दोस्तों, जब भी हम किसी अमावस्या की रात किसी खास उपाय की बात करते हैं तो कई लोग इसे अंधविश्वास समझ लेते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि यह उपाय हमारे मन, कर्म और आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने का तरीका है। 20 नवंबर 2025 की मार्गशीर्ष अमावस्या पर कुत्ते को घी और गुड़ वाली रोटी खिलाने का महत्व भी सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक समझ पर आधारित है। दोस्तों, इस रात वातावरण इतना शांत होता है कि आपका एक छोटा सा कर्म भी ब्रह्मांड में गूंज बनकर फैलता है। आप जो दया दिखाते हैं, जो प्रेम देते हैं, वह कई गुना होकर आपकी किस्मत में लौटता है। दुनिया में हर चीज ऊर्जा है, आपके विचार, आपके कर्म, आपके शब्द और सबसे ज्यादा आपकी नीयत। जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आपके इरादे अच्छे होते हैं, तो आप ब्रह्मांड की उसी शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं जिसकी वजह से समृद्धि आपके जीवन में कदम रखती है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराने को सिर्फ उपाय कहना गलत होगा। ये वास्तव में विनम्रता और अहंकार के त्याग का संकेत है। इंसान अक्सर अपनी समस्याओं में इतना उलझ जाता है कि वह भूल जाता है कि प्रकृति ने हर जीव को जीवन दिया है और हर जीव में वही परम ऊर्जा बसती है। जब आप किसी भूखे जीव को खाना देते हैं तो आपके कर्मों में करुणा जुड़ती है, और करुणा वह शक्ति है जो सीधे सीधे आपकी किस्मत को साफ कर देती है, क्योंकि करुणा में कोई लालच नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। यह एक शुद्ध भावना है और शुद्ध भावना हमेशा शुद्ध परिणाम लाती है। इसलिए ही कहा जाता है कि अमावस्या की रात में दिया गया भोजन कई जन्मों तक पुण्य देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अमावस्या की यह रात इतनी खास क्यों होती है। अमावस्या वह समय है जब चंद्रमा अंधकार में चला जाता है और सूर्य अपनी प्रभावशाली अवस्था में होता है। ऊर्जा का यह संतुलन मन को केंद्रित करता है और पृथ्वी पर ऐसी तरंगें फैलती हैं जो नई शुरुआत, पुराने बोझ को छोड़ने और शुभ फल के लिए अत्यंत अनुकूल होती हैं। इसी कारण बड़े बड़े साधक अमावस्या की रात साधना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय किया गया कोई भी आध्यात्मिक कर्म कई गुना बढ़कर परिणाम देता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या की खासियत यही नहीं कि यह धन से जुड़ी होती है, बल्कि यह वह तिथि है जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बेहद आसान माना गया है। हमारे पूर्वज, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, जिनकी वजह से हमारे परिवार का वजूद कायम है, वो अमावस्या के समय सबसे करीब माने जाते हैं। जब आप अमावस्या की रात कुछ अच्छा करते हैं, विशेषकर किसी जीव पर दया दिखाते हैं, तो यह सीधे पितरों को प्रसन्न करता है। और दोस्तों, पितरों की कृपा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो घर में बरकत बढ़ती है, व्यापार में लाभ बढ़ता है,
और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाना पितरों को संतुष्ट करने का एक सरल लेकिन असरदार तरीका माना गया है। कुत्ता यमराज का दूत माना जाता है और पितरों से जुड़ी ऊर्जा को वह तुरंत पहचान लेता है। जब आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह संदेश ब्रह्मांड तक जाता है कि आप अपने जीवन को सुधारने और अपने कर्मों को स्वच्छ रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय में खासतौर पर एक कुत्ता जरूरी है या किसी भी कुत्ते को खिलाया जा सकता है? इसका जवाब बहुत सरल है। ब्रह्मांड के लिए सभी जीव बराबर हैं। आप किसी भी कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, चाहे वो आवारा हो या किसी के घर का। बस इतना ध्यान रखें कि वह रोटी मन से, प्रेम से और सम्मान से दी जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोटी आपको अपने हाथ से देनी है। किसी और से दिलवाना इस उपाय को कमजोर कर देता है, क्योंकि ऊर्जा आपका हाथ पहचानती है, नीयत आपकी पहचानती है। आप एक बात और गौर करेंगे दोस्तों, जब भी आप किसी कुत्ते को भोजन देते हैं उसका व्यवहार तुरंत बदल जाता है। कोई कुत्ता अगर पहले डरता है, वह भी आपके पास आने लगता है। कई बार वो आपकी ओर देखकर पूंछ हिलाने लगता है। शास्त्रों में इसे एक ऐसा संकेत माना गया है कि उपाय तुरंत स्वीकार हो गया है और आपकी किस्मत में शुभ घटना की शुरुआत हो चुकी है। अब दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि इस उपाय का असर कितने समय में दिखता है? तो इसका जवाब है, यह आपके कर्मों की स्थिति, आपके मन की शुद्धता और आपकी नीयत पर निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर लोग यह बताते हैं कि इस उपाय के 10 से 15 दिनों के भीतर ही उन्हें किसी न किसी रूप में धन लाभ दिखाई देने लगता है। कभी अचानक पुराना पैसा वापस मिल जाता है, कभी कोई रुका हुआ काम चलने लगता है, कभी व्यापार में अनपेक्षित बढ़त मिलती है, तो कभी किसी बड़े अवसर का दरवाजा खुल जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड कभी भी आपकी मेहनत का फल देने में देर नहीं करता, लेकिन अगर मन पर नकारात्मकता की धूल जमा हो जाए तो मेहनत का असर कम हो जाता है। यही कारण है कि यह उपाय सिर्फ धन लाने के लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा को साफ करने के लिए भी किया जाता है। अमावस्या की रात यह सफाई सबसे जल्दी होती है। और हां दोस्तों, इस उपाय में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप रोटी खिलाएं तो आपके मन में कोई लालच या जल्दी की भावना नहीं होनी चाहिए। मन में यह विश्वास रखें कि सब सही समय पर होगा और धन वहीं आता है जहां विश्वास और धैर्य दोनों मौजूद हों। दोस्तों, 20 नवंबर 2025 की मार्गशीर्ष अमावस्या की रात का ये उपाय जितना आसान लगता है, उसके पीछे उतनी ही गहरी ऊर्जा, आस्था और ब्रह्मांडीय शक्ति काम करती है। हम अक्सर धन की कमी, रुकावटें, बाधाएं, अचानक खर्च, कर्ज, तनाव और घर में बनती बनती बात बिगड़ जाने से परेशान रहते हैं। लोगों को लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन सच यह है कि पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है धन को आकर्षित करने वाली ऊर्जा को सक्रिय करना। और दोस्तों, यही ऊर्जा अमावस्या की रात बेहद शक्तिशाली रूप में सक्रिय होती है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो आपकी किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। अब बात करते हैं कि जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसे एक पल में क्या क्या बदल रहा होता है। दोस्तों, कुत्ता हमारी जिंदगी में आ रही नकारात्मक शक्तियों को रोकने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि जब किसी घर के आसपास हमेशा कुत्ते भौंकते रहते हैं तो लोग कहते हैं कि कोई अदृश्य ऊर्जा है। लेकिन जब वही कुत्ता किसी इंसान को देखकर शांत हो जाए, उसके पास आए, पूंछ हिलाए, तो इसका मतलब है कि वह इंसान की ऊर्जा साफ, स्थिर और दिव्य है। जब आप अमावस्या की रात, खासकर मार्गशीर्ष अमावस्या की रात कुत्ते को रोटी देते हैं तो वह आपके जीवन की कई बंद राहों को एनर्जेटिकली खोल देता है। जिस तरह कोई पहरेदार आपके लिए दरवाजा खोल देता है, वैसे ही कुत्ता आपके कर्मों की बाधाओं के दरवाजे खोल देता है। कई बार आपको लगता है कि मेहनत आप खूब कर रहे हैं लेकिन फल देर से मिल रहा है। दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह होता है कि आपकी ऊर्जा गंदी हो चुकी होती है, बाधाएं जमा हो चुकी होती हैं। ऐसे में यह उपाय बिल्कुल वैसा है जैसे कोई भारी ताला खोलकर आपके लिए रास्ता साफ कर दे। दोस्तों, यह बात जरूर जान लीजिए कि ब्रह्मांड में हर चीज वाइब्रेशनल होती है। आपका मन, आपकी सोच, आपका व्यवहार और सबसे ज्यादा आपकी नीयत ही तय करती है कि ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा या नहीं। इसी तरह कुत्ते की ऊर्जा इतनी पवित्र और सीधी होती है कि वह आपकी नीयत को तुरंत महसूस कर लेता है। इसलिए जब आप रोटी देते हैं तो आपका मन कैसा है, यह बहुत मायने रखता है। अगर आप सच्चे मन से
बिना किसी भय, लालच या दिखावे के रोटी देते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छा को स्वीकार करता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या रोटी खिलाते समय कुछ मंत्र बोलना चाहिए? दोस्तों, मंत्र जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मन ही मन, हे परमात्मा मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में सुख समृद्धि आए, जैसे भाव रखेंगे तो ऊर्जा और भी तेजी से काम करती है। याद रखिए, ब्रह्मांड शब्द नहीं, भावना सुनता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अमावस्या पर यह उपाय करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। जैसे मानिए किसी पर कर्ज का बोझ है और वह रोज परेशान है, लेकिन अमावस्या की रात यह उपाय करने के बाद अचानक कोई पुरानी अटकी हुई राशि मिल जाती है, किसी रिश्तेदार का पैसा वापस आ जाता है, या रोजगार में नई संभावना खुल जाती है। कई बार व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा होता है, लेकिन इस उपाय के बाद धीरे धीरे बिजनेस का ग्राफ ऊपर जाने लगता है। दोस्तों, यह सब सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि ये वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का खेल होता है जो अमावस्या की रात सक्रिय होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सबसे खास हिस्से की, एक मुट्ठी नमक वाली सफाई। आप सोच रहे होंगे कि नमक का इससे क्या संबंध? वास्तव में नमक वह चीज है जो नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। इसलिए पुराने समय में लोग नमक से नजर उतारते थे, बीमार के पास नमक रखते थे और घर की सफाई में भी नमक का उपयोग करते थे। नमक सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि ऊर्जा को अब्जॉर्ब करने का माध्यम है। जब आप कुत्ते को रोटी देने से पहले अपने दोनों हाथों में नमक लेकर थोड़ा सा घर के दरवाजे के सामने बिखेर देते हैं, या हाथों में नमक घुमाकर उसे बहते पानी में प्रवाहित कर देते हैं, तो ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत साफ कर देता है। और दोस्तों, जब एनर्जी साफ हो जाती है तब आपका उपाय 100% असर करता है। इसलिए अगर आप चाहें तो रोटी देने से 1 घंटा पहले नमक से अपने घर की दहलीज या मुख्य द्वार को हल्के हाथों से साफ कर सकते हैं। इससे धन को रोकने वाली ऊर्जा हट जाती है। 20 नवंबर की रात जब आप रोटी लेकर बाहर जाएंगे और कोई कुत्ता आपके पास आएगा तो आपकी किस्मत उसी क्षण बदलनी शुरू हो जाती है। अगर कुत्ता रोटी संभवतः बिना किसी हिचकिचाहट के खा ले तो समझिए कि आपका उपाय पूरी तरह स्वीकार हो चुका है। अगर वह पूंछ हिलाकर आपकी तरफ देखे तो यह संकेत होता है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। कई लोग बताते हैं कि ऐसे संकेत मिलने के कुछ ही दिनों में बड़ा पैसा आता है, तरक्की होती है और जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, धन तभी आता है जब मन शांत और ऊर्जा संतुलित हो। अगर मन में डर, क्रोध, जलन या तनाव भरा हो तो धन टिकता भी नहीं। यही कारण है कि अमावस्या की रात किया गया यह छोटा सा काम आपके मन को हल्का करता है, आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और ब्रह्मांड से आपका संबंध मजबूत करता है। जब आप किसी कुत्ते को भोजन देते हैं तो आपका मन तुरंत हल्का महसूस करता है। यह सिर्फ मानसिक संतोष नहीं बल्कि वास्तविक ऊर्जा का बदलाव है। यह बदलाव इतना सटल होता है कि आपको तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ही दिनों में आपकी सोच, आपके फैसले और आपके अवसर अपने आप बदलने लगते हैं। दोस्तों, यह उपाय सिर्फ धन दिलाने के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता के द्वार खोलने के लिए है। यह आपकी राहों से अंधेरा हटाता है और आपको उस प्रकाश की तरफ ले जाता है जिसे हम तरक्की, सफलता और बरकत कहते हैं। दोस्तों, अब जब हम मार्गशीर्ष अमावस्या की इस रहस्यमयी और शक्ति से भरी रात के बारे में समझ चुके हैं और यह भी जान चुके हैं कि कुत्ते को खिलाए जाने वाले इस गुप्त उपाय का प्रभाव क्यों इतना गहरा और चमत्कारिक माना जाता है, तो आइए अब इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये अमावस्या की रात कैसी होती है। ये रात क्यों केवल धन लाभ ही नहीं बल्कि जीवन के अंधकार को भी खत्म करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अमावस्या का नाम आते ही मन में हल्की सी बेचैनी होती है, एक रहस्य सा वातावरण बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही बेचैनी बहुत से लोगों के लिए सौभाग्य बन जाती है? क्योंकि जहां कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, वहीं कुछ लोग उसी अंधेरे का उपयोग करके अपनी किस्मत को उजाला देने का काम कर लेते हैं और मार्गशीर्ष अमावस्या इसके लिए सबसे अनुकूल तिथि मानी गई है। दोस्तों, कहा जाता है कि धन कोई एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक सही दिन, एक सही भाव और एक सही ऊर्जा से किया गया उपाय आपके जीवन की बंद किस्मत को पल भर में खोल सकता है। और यह केवल मान्यता नहीं
बल्कि लाखों लोगों का अनुभव रहा है कि अमावस्या की रात में किए गए उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस रात में पृथ्वी की ऊर्जा, चंद्रमा का सूक्ष्म प्रभाव और हमारे मन की कंपन, ये तीनों एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हमारी सोच, हमारी इच्छा और हमारी प्रार्थना को ब्रह्मांड सीधे स्वीकार करता है। इसलिए दोस्तों, जब आप इस रात कुत्ते को वह गुप्त चीज खिलाते हैं तो यह केवल एक दान का कार्य नहीं होता, बल्कि एक तरह की ऊर्जा अदला बदली होती है, जिसमें आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मैं अब अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, इस रात का अंधकार केवल बाहर का अंधेरा नहीं होता, बल्कि अंदर का अंधेरा भी उसी रात सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। लेकिन यही वह रात है जब आप थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी आस्था और थोड़ी सी करुणा के साथ उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। और यही कारण है कि कुत्ते को भोजन करवाने का कार्य सिर्फ दया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मिक क्रिया मानी जाती है। कुत्ता धरती पर सुरक्षा का प्रतीक है, वह नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला जीव है। और इसीलिए बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि कुत्ते को भोजन करने वाला व्यक्ति परलोक से लेकर लोक तक हर जगह सुरक्षित और संरक्षित रहता है। दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वाकई ऐसे उपाय जीवन बदल देते हैं, और मैं हमेशा उनसे यही कहता हूं कि उपाय जीवन तभी बदलता है जब आपका मन बदले, आपकी सोच बदले और आप अपने कर्मों में परिवर्तन लाएं। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो हमारी किस्मत को उस गति से आगे बढ़ाती हैं जितनी हम अकेले नहीं कर सकते। और मार्गशीर्ष अमावस्या पर किया गया यह उपाय ऐसी ही ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। यह रात सिर्फ मांगने की रात नहीं होती, यह रात देने की भी रात होती है। और जब आप देते हैं, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो उसका फल कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। दोस्तों, मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। एक व्यक्ति था जिसे व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था, घर में भी शांति नहीं थी, स्वास्थ्य भी बार बार बिगड़ रहा था और आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल तंगी में पहुंच चुकी थी। उसे किसी ने यह उपाय बताया, कुत्ते को अमावस्या की रात एक विशेष चीज खिलाना। उसने ये कहा कि क्या एक छोटा सा उपाय मेरी इतनी बड़ी समस्या हल कर देगा? फिर भी उसने मन में आस्था रखकर यह उपाय किया। दोस्तों, उसके जीवन में उस रात कोई आसमान नहीं फटा, कोई दिव्य आवाज नहीं आई, कोई जादू नहीं हुआ, लेकिन अगले 28 दिनों में उसकी किस्मत इतनी तेजी से बदली कि वो खुद हैरान रह गया। पुराने पैसे मिलने लगे, व्यापार में अचानक नए ऑर्डर आए और जिस घर में झगड़े होते थे वहां शांति आ गई। ये उसने खुद अनुभव किया और आज भी वह हर अमावस्या पर कुत्ते को भोजन जरूर करवाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस अमावस्या की रात में जो किस्मत को मोड़ देती है? इसका जवाब बिल्कुल सरल है। यह रात हमारे अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति को जागृत करती है। दिन की रोशनी में हमारा मन तार्किक रहता है, उलझा रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और जो भी हम उस समय करते हैं वह गहराई तक असर करता है। जब आप दान करते हैं, वह सीधा अवचेतन मन को यह संदेश देता है कि आप समृद्ध हैं। और दोस्तों, जब मन समृद्ध महसूस करता है तब ब्रह्मांड भी वही समृद्धि आपके जीवन में खींच लाता है। कई बार लोग कहते हैं कि वे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनकी किस्मत नहीं चमकती। तो दोस्तों, याद रखिए, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, किस्मत और ऊर्जा भी साथ होना जरूरी है। और यह रात, मार्गशीर्ष अमावस्या की रात, यही ऊर्जा प्रदान करती है। जब आप एक छोटे से जीव को भोजन करते हैं तो यह ब्रह्मांड में आपकी गुड वाइब्रेशन भेजता है। यह ऊर्जा घूमकर आपके पास वापस लौटती है, लेकिन बहुत बड़े रूप में। कई बार यह धन के रूप में आती है, कभी अचानक अवसर के रूप में, कभी अटके हुए पैसे के रूप में, और कभी उस बाधा को हटाने के रूप में जो आपको धनवान बनने से रोक रही थी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं है, यह मन की शांति, घर की खुशहाली और जीवन की स्थिरता के लिए भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। क्योंकि जब आप किसी भूखे जीव का पेट भरते हैं तो उसके मन से निकली दुआएं सीधे ईश्वर तक जाती हैं। और दोस्तों, जिस इंसान को दुआ मिलती है उसका जीवन कभी अंधेरा नहीं रहता। इसलिए यह उपाय केवल धन कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि कर्म को सुधारने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका भी है।
दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियां बहुत सक्रिय होती हैं, लेकिन यही वो रात होती है जब सकारात्मक शक्ति से किया गया एक छोटा सा भी कार्य किसी भी नकारात्मकता को तुरंत खत्म कर देता है। इसीलिए जब आप कुत्ते को खिलाते हैं तो केवल आपका धन भाग्य नहीं खुलता, बल्कि घर में फैली बुरी ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। अगर किसी के जीवन में बार बार बुरे सपने आते हैं, बार बार रुकावटें आती हैं, धन टिकता नहीं है, कोई काम आगे नहीं बढ़ता, तो यह उपाय उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को जलाकर राख कर देता है। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, उन्हें इस उपाय का असर बहुत तेजी से दिखता है, क्योंकि जब घर में धन रुकना बंद हो जाता है या पैसा आते ही किसी न किसी परेशानी में खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है जो धन को टिकने नहीं देती। लेकिन मार्गशीर्ष अमावस्या पर किया गया भोजन दान इस ऊर्जा को तोड़ देता है। दान नकारात्मकता को खाता है, उसे घोल देता है और उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। दोस्तों, आप चाहें तो इस रात एक छोटी सी प्रार्थना भी कर सकते हैं। बस मन में शांत होकर यह भावना रखें, हे ईश्वर, जैसा मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, वैसे ही मेरे जीवन में भी कृपा और संपन्नता आए। यही भावना उपाय को कई गुना प्रभावी बना देती है। सिर्फ भोजन देना ही काफी नहीं, बल्कि उस भोजन के साथ निकला आपका भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है।